चलो ठीक है, तो हम दोनों जा रहे हैं, तुम बैठो क्लासरूम में, राधा बोली और जाने लगी। रुको राधा, तुम ऐसे नहीं जा सकती मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर। कमल को गुस्सा आने लगा था। मैं क्या जवाब दूं, कौन सी बात का जवाब दूं? राधा डांटते हुए कमल से बोली। बिना रुके फिर बोली, देखो मैं न तुम्हें चाहती हूँ, ना ही मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी है और ना ही रहेगा। राधा अपने तरफ से बात साफ करते हुए बोली, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कुछ भी? जब दीदी मना करती है तो तुम क्यों पागलों की जैसे हरकत कर रहे हो? रूपा कमल को समझाने की कोशिश की। देखो तुम्हें जो समझना है समझो, पर आज मैं तुम्हें पाकर रहूंगा राधा। कमल अपना डिसीजन क्लियर कर दिया था। तुम बहुत गलत कर रहे हो कमल, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं है। राधा कमल को समझा बुझाकर उससे अपना पीछा छुड़वाना चाह रही थी। क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? कमल राधा के आंखों से आंखें मिलाकर बोला। बिल्कुल नहीं, राधा कमल को जवाब देते हुए बोली। जब दीदी बोल दी है नहीं तो अब तुम्हारा यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब तुम जा सकते हो, जाओ जल्दी से। रूपा कमल को गुस्से से देखते हुए बोली। इधर चांदनी रूपा के नंबर पर कॉल लगा रही थी। रिंग बजकर कॉल रिसीव नहीं हुआ तो दोबारा से नंबर डायल कर दी थी। इस बार भी कॉल रिसीव नहीं हुआ तो हैरानी से शीला को देखी, ये भी कॉल नहीं उठा रही है। चांदनी शीला से बोली, चलो चलकर देखते हैं, अब वहीं जाकर पता चलेगा कि आखिर बात क्या है। शीला चांदनी से बोली और चलने लगी थी। ठीक चलो वहीं चलते हैं, बोलते हुए चांदनी भी चल पड़ी थी। आज पहली बार हुआ था कि राधा और रूपा इन दोनों के कॉल रिसीव नहीं की थी। इससे पहले जब भी ये दोनों राधा या रूपा को कॉल करती थी तो कॉल रिसीव होते ही उनके चहकती हुई खनखनाती हुई आवाज़ों से इनका स्वागत होता था। पर न जाने आज क्या हो गई थी कि कॉल रिसीव ही नहीं हो रही थी। यही सोचते हुए दोनों आगे बढ़ रही थी। रूपा जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने बोला है? अगर तुमको जाना है तो तुम जा सकती हो, राधा कहीं नहीं जा रही है। मैं बोल दिया तो बोल दिया। कमल रूपा को आंख दिखाते हुए बोला। अबे मजनू के औलाद, तुम्हें बात कुछ समझ में आता है कि नहीं? बहुत बात से तुमको समझा लिया, अब शायद तुम लात खा के ही मानोगे। रूपा कमल पर चिल्लाकर गुस्से से चीखते हुए बोली। कमल तुम जाओ, मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम क्या किसी लड़के के लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। समझो बात को और जाओ यहाँ से। राधा बोली। इतने में कमल राधा को हाथ पकड़ लेता है। राधा झटक कर कमल से अपना हाथ छुड़ा लेती है। कमल जितना भी राधा के पास आना चाह रहा था, राधा कमल से उतनी ही दूर जा रही थी। यह देखकर कमल का सब्र का बांध टूटता जा रहा था। कहते हैं लोग प्यार में पागल हो जाता है, और जब प्यार एक तरफा हो तो पागलपंती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही सब कमल के साथ अभी हो रहा था। कमल को गुस्सा इस बात से नहीं था कि राधा ने उसे रिजेक्ट किया था, बल्कि गुस्सा इस बात से था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। मैं हैंडसम हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, पैसा प्रॉपर्टी हमारे पास है, फिर भी मुझे ये रिजेक्ट कर रही है। यही कारण है कि प्यार, रिस्पेक्ट, आदर से शुरुआत हुई थी, बात अब जोर जबरदस्ती नीचपंथी तक पहुंच गई थी। समझा के थक गई हूँ तुम्हें, पर तुम हो कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे हो। राधा बोली और अपनी आंख लाल करते हुए कमल को देखी। मुझे कुछ नहीं समझना है, अब जो भी समझना है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझना है। बोलकर कमल राधा के गाल को हाथ लगाना चाहा, पर इससे पहले कि कमल का हाथ राधा के गालों को टच करता, उससे पहले ही कमल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ के साउंड इतना तेज था कि पूरा क्लासरूम गनगना गया था। थप्पड़ खाकर जब कमल पीछे मुड़ा तो देखा रूपा अपनी कमर पर हाथ रखी हुई कमल को देख रही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? कमल रूपा को देखकर बोला। अभी भी कमल का हाथ उसके गाल पर ही था, वैसे ही जैसे तुम्हारा हिम्मत हुआ हमारी दीदी के साथ बदसलूकी करने का। बोलकर रूपा कमल को घूरने लगी। महंगा पड़ेगा तुम लोगों को ये थप्पड़, समझी तुम? कमल रूपा को गुर्राया। क्या महंगा पड़ेगा? वे बोलकर तेजी से
झपट कर कमल के कमर पर एक लात मारी। कमल अपने आप को संभाल पाता इससे पहले रूपा ताबड़तोड़ मुक्का बरसाने लगी। अब जब कमल को मार पड़ ही गया था तो वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने रूपा को गाल पर जोरदार तमाचा मारा। रूपा हिल गई थी पर वो रुकी नहीं। अब पहले से और भी ताकत के साथ कमल पर अटैक करी थी। ले मजनू की औलाद ये ले। रूपा लगातार कमल के पेट पे पंच कर रही थी। रूपा तुम ज्यादा उड़ रही हो, तुम पर कुचलना पड़ेगा तुम्हारी, समझी? रूपा की बच्ची। कमल दांत पीसकर बोला। पर कुचलेगा हरामखोर, तेरी तो मैं जान निकाल दूंगी। मेरी दीदी को परेशान करता है, अब तो तुझे ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। ले ले लात खा कमीने, सुधर तो तुम सकते नहीं हो, मर जाएगा ऐसे ही। तुम्हारे खानदान में सारे कमीने ही होंगे, इसीलिए तुम ऐसे नीच वाला हरकत करता है। राधा जो ये सब देख रही थी, रूपा को रोकना चाह रही थी पर कमल की हरकत से उसे भी बहुत दुख पहुंचा था। चाहकर भी वो रूपा को नहीं रोक पाई। वो भी कमल के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई थी। चल अब जाग, क्यों पिटाई खा रहा है? कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।